उपेंद्र कुशवाहा किसी की अंगुली दिखाने से गलने वाला नहीं है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा क्या एक बार फिर नाराज हैं? उस उपेंद्र कुशवाहा को कुछ लोग कदुआ का बतिया समझ लेते हैं कि अंगुली दिखाएंगे और गल जाएगा। यहाँ कुम्हड़ बतिया को उनाही, ये बात तो आपने पहले भी सुनी है। लक्ष्मण जी ने राजा जनक की राजसभा में भगवान परशुराम से कहा था, हम वो नहीं हैं जो किसी की उंगली देखकर डर जाएं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा किसको चुनौती दे रहे हैं, वो भी डुबोने की। शायद उनके बयान की अगली लाइन से आप कुछ समझ सकें। अच्छा, जब हम लोग एक ही नाव पर सवार हैं तो नाव डूबेगी तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा कैसे डूबेगा? भैया आप भी डूबिएगा, हम भी डूबेंगे। सियासत कोई दरिया है और गठबंधन कोई नाव, तो आपको पता ही है कि उपेंद्र कुशवाहा अलग अलग समय में अलग अलग नावों की सवारी करते रहे हैं। अभी वो एनडीए की नाव पर सवार हैं। बिहार में एनडीए में शामिल पार्टियों में उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ताकत सबसे कम है। एनडीए में फिलहाल नंबर 1 की जंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बीच है। विधानसभा में बीजेपी की ताकत ज्यादा है। लोकसभा में दोनों पार्टियों के पास बिहार से 12-12 सांसद हैं। लेकिन नीतीश कुमार के सांसदों का वजन इसलिए ज्यादा है कि कई लोग मानते हैं कि इनके समर्थन से ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मजबूत है। जानकार बताते हैं कि खींचतान इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर है। ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू राज्य की कुल 243 सीटों में से अपने उम्मीदवारों के लिए 100-100 सीटों के करीब हासिल करना चाहते हैं। बाकी 43 सीटों का बंटवारा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों में किए जाने की बात है। अगर कोई और सहयोगी साथ आता है तो उन्हें भी इसी में एडजस्ट किया जाना है। चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वो 40 सीटें चाहते हैं, लेकिन बताया जाता है कि उन्हें 20 से 25 और मांझी की पार्टी को 10 से 15 सीटें देने का प्लान है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में बने रहते हैं तो उन्हें 2 से 4 सीटें दी जा सकती हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ऐसी ही चर्चाओं से नाराज बताए जाते हैं। देखिए, यह बयान निश्चित रूप से मेरा ही है। वो सिर्फ बयान नहीं दे रहे हैं, ताकत भी दिखा रहे हैं। वो परिसीमन का मुद्दा उठाकर जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। बताया जाता है कि इन रैलियों का असली मकसद साथी दलों पर दबाव बनाना है। हालांकि अभी तक बड़े साथी दल ज्यादा परेशान नहीं दिख रहे हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि हालिया संकेतों ने उपेंद्र कुशवाहा की उलझन बढ़ा दी है। बीते महीने 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काराकाट में रैली हुई थी। उपेंद्र कुशवाहा 2024 में यहीं से लोकसभा चुनाव लड़े थे और हार गए थे। पीएम मोदी ने रैली में सीएम नीतीश कुमार का नाम लिया, केंद्रीय मंत्रियों और दोनों डिप्टी सीएम का नाम भी लिया, लेकिन कुशवाहा का नाम नहीं लिया। बताया जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा रैली में खुद को मिली सीट से भी खुश नहीं थे। मोदी बीचों बीच में थे और कुशवाहा को कई कुर्सी छोड़कर जगह मिली। वो पीएम मोदी के साथ एक फ्रेम में भी नहीं दिखे। ऐसा हमेशा नहीं होता था। बीते साल जमुई में पीएम मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए आए थे। रैली में जब नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे, तब पीएम मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया और अपने साथ बैठाकर बात की थी। काराकाट ही वो जगह है जहां उपेंद्र कुशवाहा को पिछले साल भी 30 मिली थी। कुशवाहा इस सीट से लोकसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार थे, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। जीत सीपीआई माले के राजाराम सिंह कुशवाहा को मिली। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि वो हारे नहीं, हराए गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के करीबी कहते हैं कि उनकी ही जाति के बीजेपी के एक बड़े नेता ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने को कहा। पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन वो टिकट वापस कर काराकाट से मैदान में आ गए। हार के बाद नाराज कुशवाहा को मनाने के लिए उन्हें राज्यसभा भेजा गया, लेकिन राज्यसभा में उनका कार्यकाल 2 साल के लिए ही है, जिसमें से 1 साल पूरा होने वाला है। इधर बीजेपी कुशवाहा वोटों को साधने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कद को लगातार बढ़ाने में लगी है। काराकाट के विक्रमगंज की रैली में सम्राट चौधरी पीएम मोदी के साथ खुली गाड़ी में सवार होकर रैली के मंच तक पहुंचे थे।
उपेंद्र कुशवाहा के करीबी दावा करते हैं कि राज्य में उनकी राजनीतिक हैसियत भले ही ज्यादा न दिखती हो, लेकिन वो खेल बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग याद दिलाते हैं कि बीते साल लोकसभा चुनाव के दौरान जब काराकाट में पवन सिंह ने आकर उपेंद्र कुशवाहा को चक्रव्यूह में फंसा लिया, तो कुशवाहा समाज ने कई सीटों पर प्रतिक्रिया दी। इससे बीजेपी को आरा, बक्सर, सासाराम और औरंगाबाद में हार झेलनी पड़ी। ये दावा किया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर संतुष्ट नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही खेल हो सकता है। जानकार बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की अभी जो भी राजनीतिक हैसियत है वो नीतीश कुमार और बीजेपी की वजह से ही है, लेकिन वो समय समय पर दोनों से नाराज होते रहे हैं और उन्हें झटका देते रहे हैं। उनकी अहमियत इतनी है कि चोट देने के बाद भी जब वो वापसी का मन बनाते हैं तो न नीतीश इनकार करते हैं और ना ही बीजेपी। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को 2004 में बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया। वो उस समय पहली बार विधायक चुने गए थे, लेकिन 2007 में वो नीतीश कुमार से अलग हो गए। राजनीतिक रूप से पैदल होने के बाद वो दोबारा नीतीश कुमार के पास आए और उन्हें राज्यसभा भेजा गया। 2013 में जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए तो उपेंद्र कुशवाहा ने साथ छोड़ दिया और नई पार्टी बना ली। मोदी की बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा और जीते। मोदी पीएम बने तो केंद्र में उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाया, लेकिन 2018 में उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी और पीएम मोदी का साथ छोड़ दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद वो फिर से नीतीश कुमार के पास पहुंचे। नीतीश कुमार ने इस बार भी उनका मान रखा और उन्हें जेडीयू संसदीय दल का नेता बनाया, उन्हें विधान परिषद में भी भेजा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इससे भी ज्यादा चाहते थे। उनकी नजर डिप्टी सीएम पद पर थी। उस समय नीतीश कुमार लालू यादव की आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। उपेंद्र कुशवाहा को जब लगा कि नीतीश कुमार तेजस्वी के सामने उन्हें भाव नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने एक बार फिर जेडीयू से नाता तोड़ लिया। बताया जाता है कि बार बार पाला बदलने से उपेंद्र कुशवाहा को हमेशा फायदा ही हुआ है। यही कारण है कि वो एक बार फिर बगावती तेवर दिखा रहे हैं और दूसरों को डुबोने की बात कर रहे हैं। जानकारों की राय है कि बिहार में अभी मैदान खुला हुआ है। जिस भी नेता की कुछ हैसियत है वो फिलहाल कुछ न कुछ हासिल कर सकता है। एनडीए और महागठबंधन के अलावा प्रशांत किशोर तीसरे मोर्चे की तरह हैं। मायावती की बीएसपी भी बिहार में दम दिखाने के इरादे में है। असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। 2020 में उपेंद्र कुशवाहा ने मायावती और ओवैसी के साथ मिलकर ही बिहार में चुनाव लड़ा था। हालांकि उस गठबंधन में वो अकेले थे जो खाली हाथ रहे थे। इस बार चुनाव के पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने रणनीति तय कर ली है। अब वो जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, वो हारने और हरवाने की बात कर रहे हैं। शायद वो समझ रहे हैं कि जीत की गारंटी देने का वो असर नहीं होता जो हार का डर दिखाने से होता है। अब देखना है कि उनके बड़े नाम वाले साथी डरते हैं या उनकी चुनौती मंजूर करते हुए नाव पार लगाने का हौसला दिखाते हैं।